नरेंद्र मोदी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का सामना किया। दो ही सवाल थे, लेकिन उन दो सवालों के अंदर भी क्या हालत हो गई। और वो सवाल जब सीधा पूछा गया, जब प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। मैं आपको इस खबर के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी से पत्रकारों ने सवाल किया और दो सवाल, वो सवाल क्या था, उसका जवाब क्या दिया, एक एक अक्षर शब्द से आपको बताऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा कि क्या असर हुआ इसका। लेकिन उससे पहले कुछ फोटो देखिए आप। ये तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सवाल जवाब जो है वो क्या, ये सवाल जो है पूछा गया और उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और अल्पसंख्यकों के लेकर के सवाल किया गया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं है, आपकी सरकार भेदभाव करती है, यह सवाल था इस तरह का। लेकिन पूरा सवाल आपको बताऊंगा और उसका पूरा जवाब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। और यही सवाल जब जो बाइडेन से पूछा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में, मुसलमानों के साथ में जो कुछ हो रहा है, उस पर आप मोदी से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह सवाल जब जो बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी आप सुनिएगा। और साथ साथ जो है मैं कुछ एक खबरें आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जब इस सवाल का जवाब दे रहे थे तब उसकी हकीकत क्या थी, उसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। यह जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी टेलीप्रॉम्प्टर देखिए आप। आपने देखे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टेलीप्रॉम्प्टर? हाँ, ये जरूर है कि पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक साझा बयान जारी किया गया, और हो सकता है कि जब साझा बयान जब जारी किया जा रहा था तो टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ करके बोल रहे हो। लेकिन यहां पर जो बाइडेन के लिए तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, केवल जो है वो नरेंद्र मोदी साहब अपने लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगवाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें नरेंद्र मोदी के जीवन की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जब है जब करण थापर ने इनसे सवाल किए थे और करण थापर से वो इंटरव्यू को बीच में छोड़ दिया था और कह दिया था दोस्ती बनी रहे, पानी का गिलास पिया और चल पड़े। और कल भी जब सवाल पूछा गया तो सवाल पूछने के बाद में नरेंद्र मोदी ने पानी का गिलास उठाया और वो पिया उसके जवाब के बाद। ये दो तस्वीरें जो है वो नरेंद्र मोदी के जीवन में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और ये दो तस्वीरें बताती हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सीधे सवालों का या वो कड़वे सवाल जो उनको चुभते हो उनका सामना क्यों नहीं करते हैं। आम कैसे खाते हैं, बटुआ कैसे खाते हैं वाले बार बार इंटरव्यू क्यों दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए आप, जैसे ही उसका जवाब दिया, पानी का गिलास उठाया और पानी का गिलास पी रहे हैं। ये अनमूनन मैंने कहीं देखा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी टेलीप्रॉम्प्टर हो। अगर ये साझा बयान के लिए था तो कम से कम इसको हटवा देना चाहिए था। लेकिन खैर ये फोटो वायरल हो गई। अब आज के अखबारों में जो छपा है नरेंद्र मोदी के कल के बयान के बाद, यूएस में बोले मोदी, हम लोकतंत्र को जीते हैं, पक्षपात का सवाल ही नहीं है। ये नवभारत टाइम ने छापा है, जनसत्ता की खबर है। हमारी रगों में लोकतंत्र, कोई भेदभाव नहीं है। तो सिरे से नकार दिया नरेंद्र मोदी ने। अब मैं बताता हूं आपको सवाल क्या था। सवाल पूछा गया कि भारत खुद को लोकतांत्रिक देश बताता है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन बताते हैं कि भारत में आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव करती है। आप अपने देश में मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बोलने के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। यह सवाल था। इसमें आम कैसे खाते हैं, बटवा कैसे खाते हैं, वो वाली टेक्निक नहीं है। सीधा सवाल यह कि आप कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनकी बोलने की जो आजादी है वो छीनी जा रही है। उसको बरकरार रखने के लिए, उस आजादी को बरकरार रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी सरकार जो है वो भेदभाव करती है, ये आरोप आप पर क्यों लगते हैं। ये सवाल है। सवाल का जवाब सुनिए। अब सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया है और वो लोकतंत्र का सहारा लेते हुए जो है इस पर आगे बढ़े। जिस लोकतंत्र को जो है उनके यहां पर 80-20 के नारों में तोल दिया जाता है, उसी लोकतंत्र का सहारा लेते हुए उसी को पकड़ पकड़ करके वो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए फिर वो सबका साथ, सबका विकास और तमाम बातें कहते चले गए। जवाब सुनिए और इसके बाद में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी के जवाब से मेल नहीं खाती हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जवाब क्या कहते हैं, ये कहते हैं जवाब के अंदर, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रही हैं कि लोग कहते हैं। लोग कहते नहीं हैं, भारत डेमोक्रेसी है।
और जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारी ताकत है और लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। जब हम लोकतंत्र को जीते हैं तब भेदभाव की बात आती ही नहीं है। लोकतंत्र 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 लोकतंत्र, और फिर आगे संविधान के ऊपर। और यहां पर गोडसे को पूजने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले, वो किसके समर्थक हैं साहब? खैर आगे सुनिए। जब हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर चलती है, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं करती है, तो उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं सभी के लिए है, जिसमें जाति, पंथ, धर्म आदि को लेकर के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में रहते हैं, तब इसमें भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं है। मोदी ने अपने इस जवाब के अंदर लोकतंत्र का कितनी बार जिक्र किया है, सुनिए। ये डेमोक्रेसी, ये एक बार लोकतंत्र यहां बोला, ये उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा और फिर उसके बाद में सातवां, फिर सातवें के बाद में फिर आठवां, नौवां। तो आपको एक जवाब के अंदर जो है वो 9 बार हो सकता है, कोई एक मुझसे छूट भी गया हो, तो 9 बार जब जो है वो आपको जिक्र करना पड़ता है लोकतंत्र का। 9 बार आप कहते हैं कि देश में हमारे लोकतंत्र है। 9 बार आप कहते हैं इस बात को, और फिर संविधान का जिक्र करते हैं। लेकिन बाकी और बताइए, आप ही की तो सरकार है ना साहब, आप ही की सरकार और आप ही के वो लोग जो मनुस्मृति और संविधान को फाड़ने, और ये कौन लोग हैं वो लोग? और अगर वो आप उनसे संबंधित नहीं रखते हैं तो गोडसे का बयान जो आपकी सांसद ने दिया था, तब आपने कहा था कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, क्या हुआ उसका? हमारा लोकतंत्र और हमारी जो संविधान है वो तो हमारे राष्ट्रपिता को इस तरह की बातें कहने की आजादी नहीं देता है। हमारा संविधान जो है उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि हम अपने राष्ट्रपिता के लिए ऐसी बातें बोलें। खैर अब आगे सुनिए। जो बाइडेन से जब पूछा गया, जो बाइडेन से भी बड़ा तीखा सवाल हुआ है। जो बाइडेन से सवाल किया गया कि आप मानवाधिकार और लोकतंत्र के मसलों को उठाते रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के सांसदों समेत सरकार के कई लोगों का कहना है कि आपने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मसले को नजरअंदाज कर दिया है और पीएम मोदी से इस पर कोई बात नहीं की है। देखिए कितना कड़वा सवाल, कितना सीधा सवाल है। यहां पर कोई पूछ सकता है अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्रपति से, और वो भी जब एक ऐतिहासिक क्षण चल रहा हो। जवाब सुनिए बाइडेन का। जवाब में ये कहते हैं कि मेरी प्रधानमंत्री से लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के बात हुई है। यह हमारे रिश्ते की खासियत है कि हम किसी भी मसले पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो जो बाइडेन जाहिर सी बात है वो अपना आगे देख रहे हैं, और सीधी सी बात यह भी है कि जब सामने जो है उस तरह से माहौल हो तो फिर कई सारी बातें नहीं भी कही जाती। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से जो बातचीत हुई है लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के, वो हुई है, यानी कुछ न कुछ कहा गया है। वो इसमें इन्होंने अपने जवाब में बताया। अब जब यह नरेंद्र मोदी यहां पर 9 बार लोकतंत्र का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो कुछ खबरें हमारे सामने हैं, और वो खबरें जो है वो बताती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले तो मोदी का एक बयान उनको कह देना चाहिए था। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी के इस बयान का मतलब पूछ लिया जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं आपका बयान है, ये आपका बयान है, और 15 दिसंबर 2019 का बयान है। 15 दिसंबर 2019 का यह बयान कहता है, और आप उसमें कहते हैं कि आग लगाने वालों के कपड़ों से ही पता चल जाता है कि ये लोग कौन है। ये कपड़ों से पहचानने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? आप किसके बारे में कह रहे हैं? किसको आप पहचान लेते कपड़ों से? और वो कौन लोग हैं जो आग लगाते हैं, और उनके कपड़े कैसे होते हैं? कमाल की बात है ना। ये शर्ट आप पहन सकते हैं, मैं पहन सकता हूं, कोई और पहन सकता है। इसी शर्ट को, इसी रंग को पहन करके कोई कुछ भी गलत काम कर सकता है, कोई कितना भी अच्छा काम कर सकता है। कैसे कोई व्यक्ति जो है वो कपड़ों से पहचान करके जो है वो बता देता है? या कपड़े कुछ और हैं, या कपड़े में कुछ और चीज दिख रही है इनको? कपड़ों में क्या फिर इनको सर पर टोपी दिखती है, ऊंचा पजामा दिखता है क्या? ये उस पर बात कर रहे थे? ये जरा पूछ लेना चाहिए था,
ताकि तस्वीरें थोड़ी साफ हो जाती। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही जो है वो गृह मंत्री, वो क्या कहते हैं, शाह बोले ईवीएम का बटन इतने गुस्से में दबाना कि करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। शाहीन बाग हमारे ही देश का एक हिस्सा है। शाहीन बाग देश की राजधानी के दिल्ली के अंदर एक हिस्सा है, और जिसमें अगर आप आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो एक समुदाय विशेष की आबादी ज्यादा है। तो क्या आप फिर कह रहे हैं, और आपका इशारा जो है वो उस तरफ है, और फिर आप जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो एक अपने जो है वो सवाल के ऊपर उसके बचाव के लिए कितनी बार लोकतंत्र का जिक्र करते हैं, और जबकि आपकी खुद की भाषाएं देख लीजिए। इतना ही नहीं, यहां पर देखिए आप 80-20 का चुनाव, योगी आदित्यनाथ खुलकर के कह रहे हैं कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, और यह 80 बनाम 20% से मतलब क्या है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया बाद में कि 80% वो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का, विकास का जो है वो समर्थन करते हैं, और 20% वो लोग हैं जो विरोध पैदा करते हैं, उसको रुकावट डालते हैं। लेकिन 80 बनाम 20 से मतलब क्या है, ये सब लोग जानते हैं, शायद इतने भोले तो नहीं। अब कुछ और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर देखिए आप, ये गुजरात के जूनागढ़ की खबर है, और गुजरात के जूनागढ़ के अंदर जो है वो कतार में ऐसे खड़े करके एक पुलिस वाला मुस्लिम युवकों को बेल्ट से पीटता है। क्यों पीटता है? क्योंकि ये मुस्लिम युवक जो है वो मस्जिद के तोड़ने का विरोध कर रहे थे, और फिर पुलिस ने मस्जिद के गेट के सामने लाइन में खड़े करके उनको बेल्ट से पीटा। एक खबर ये है। दूसरी खबर सुनिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि हुड़दंग कर रहे थे। और यहां तक भी कुछ खबरें आई कि कुछ छुटपुट जो है वो पत्थरबाजी की भी जो है वो घटना हुई। एक हुड़दंग सा माहौल उन्होंने बना दिया था, चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। इसके बाद में जब ये घटना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुंचती है, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या करते हैं, थाना प्रभारी पर गिरी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गाज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने उठाया ये कदम। तो लाठीचार्ज जो है अगर किया जाता है तो थाना प्रभारी के ऊपर गाज गिरती है, और गृह मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी तरफ यहां पर मस्जिद के बाहर खड़े करके जो है वो पुलिस बेल्ट से पीटती है, और उसके बाद में खबर नहीं आती है। तो आप ये बताइए कि इसको आप क्या कहेंगे? बजरंग दल पर लाठीचार्ज, तो फिर जो है उसको पुलिस वाले के खिलाफ, थाना प्रभारी के खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाती, गाज गिर जाती उसके ऊपर। और दूसरी तरफ जो है वो यहां पर अल्पसंख्यकों के, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ विरोध करते हैं तो उनके ऊपर यह कार्रवाई। इसको आप किस तरह से, किस खांचे में रखेंगे, खुद बताइए। अब इसके बाद में एक खबर, दो खबर और देखिए। मस्जिद जैसे दिखने वाले मैसूर बस स्टैंड पर बुलडोजर चलाया जाएगा, कर्नाटक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का बयान। एक ये बस स्टैंड है जिसको जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है। देखिए साउथ इंडिया में क्या है, खास करके कर्नाटक में, केरल के अंदर बहुत शानदार बस स्टैंड है, बहुत शानदार। आपको इस तरह से बस स्टैंड देखने को मिलेगा जैसे कि किसी के घर का जो है वो बरामदा कोई बहुत चाव से बनाता, बहुत शौक से बनाता है, इस तरह के बस स्टैंड है। यहां पर नहीं जिस तरह से जो है एक वो लोहे का फट्टा लगा दिया, ऊपर जो चद्दर लगा दी और उस पर आगे लिख दिया बस स्टैंड, बस हो गए खत्म। ऐसा नहीं होता दक्षिण भारत के अंदर। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है दक्षिण भारत में, मैंने देखा है वहां पर बस स्टैंड बहुत शानदार होते हैं। पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसे कि अपने घर के बाहर कोई व्यक्ति बरामदा बनवाता है, इस तरह से बनवाया जाता है। अब कहीं पर जो है ये ऐसे गुंबद से जो है वो बना दी गए बस स्टैंड के ऊपर, कोई जो है वो मंदिर जैसा आकार दे देता है, कोई इस तरह से बहुत शानदार बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक छत लगाई और एक ऐसे किया बस खत्म, ऐसा नहीं, बहुत शानदार उसमें ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब इसको लेकर के बीजेपी के सांसद कहते हैं मस्जिद जैसे दिखने वाले। अब मस्जिद जैसा दिखता है तो आप उसको तोड़ देंगे। और फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान से चलता है, और देश जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है, जबकि उन्हीं के सांसद का बयान है। एक बयान ये यहां पर देखिए, क्विंट की खबर है। कर्नाटक के कई जिलों के में मंदिरों के बाहर बैनर लगाए गए जिसमें मुस्लिम व्यापारियों को हिंदू धार्मिक मेलों में स्टॉल नहीं लगाने की अनुमति देने की बात लिखी है।
स्वच्छता का ध्यान दे, सूचना, जय माता दी, मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकान लगाना सख्त मना है, जागो हिंदू जागो। हिंदू जागरण मंच उत्तर प्रदेश। तो ये इस तरह की खबरें, इस तरह के ये मंच, हिंदू जागरण मंच और ये फलाने फलाने जो जगाने वाले लोग हैं, ये ना जाने कहां से आ गए हैं। और ये लोग जो है वो आकर के जो है वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं, किस तरह से जो है माहौल बना रहे हैं, ये सब आपके सामने है। और आप बताइए कि इन सारी चीजों से क्या जो देश के प्रधानमंत्री यहां पर जवाब दे रहे हैं उसका मेल खाता है? और प्रधानमंत्री जी से एक सवाल और पूछा जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जो है वो और पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ये नौबत ही क्यों आई। सवाल तो ये होना चाहिए कि नौबत ही क्यों आई कि देश में अल्पसंख्यकों को लेकर के, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे को लेकर के अमेरिका में सवाल पूछा जाए। यह नौबत क्यों आई? क्या फिर इसका मतलब यह निकाला जाए कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लग रही होती है? क्या पूरी दुनिया अब इस बात को समझ रही है कि हां, भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की जो आजादी है वो खतरे में है, उनके जो जिस तरह से उनका जीवन है वो खतरे में है? क्या इस बात को दुनिया समझ रही है? और इसीलिए ये सवाल जो यहां पर उठ रहा है। अब आप कहेंगे एक सवाल पर तो इतना जोर दे दिया, दूसरा सवाल भी तो बता दो। दूसरा सवाल जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के था कि क्लाइमेट चेंज जो है हो रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या वो प्रतिक्रिया है, ये सवाल जो है वो पूछा गया। लेकिन उस सवाल पर तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है अच्छा लंबा भाषण दिया और कहा कि हमने जो है जो भी मानक तय किए गए थे उन सब का सबसे ज़्यादा जो है वो हमने उनका अनुसरण किया है, उसमें सबसे ज़्यादा हमने वो किया है। तो वो सवाल दूसरी तरह का था। लेकिन जो मेन सवाल जो पूछा गया और जिस सवाल को लेकर के बातें हो रही है, वो सवाल नरेंद्र मोदी जी से ऐसा सवाल था कि जिस सवाल के बाद में पानी पीना पड़ गया। यहां पर नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर लगाए गए। आप बताइए, ये तो सवाल जो है वो अमेरिका में पूछ लिया। हो सकता है कि कोई कह दिया जाए कि वो जो पत्रकार थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पत्रकार थी जिसने सवाल पूछा है, उसको मैनेज किया गया था। वो उसके हो सकता है कि अब व्हाट्सएप की जो आईटी सेल है उसका पता नहीं किस किस तरह के फोटो ले आए, किस किस साथ में क्या कुछ ले आए और बताया जाए कि ये तो उसके साथ में, इसके साथ में, इसका संबंध ये था वो था। कैसी भी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन एक देश में एक नागरिक के तौर पर आप रह रहे हैं, आपकी जितनी भी उम्र होगी, मान लीजिए 20 साल की आपकी उम्र है, 50 साल की आपकी उम्र है, आपने अब हाल के 8-9 साल देखे हैं और उससे पहले के साल देखे हैं। क्या आपको वाकई लग रहा है कि देश में अल्पसंख्यकों की और खास करके मुसलमानों को लेकर के, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के खतरा है? जिस तरह से घटनाएं इन जो मैंने बताई हैं, क्या आपको लग रहा है कि हां वाकई वो माहौल देश के अंदर है? और ये सवाल जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया तो क्या आपको लगता है कि यह सवाल बेफिजूल का पूछा गया है, या वाकई ये सवाल ऐसा सवाल है जो नरेंद्र मोदी को यह बताता है, बीजेपी को यह बताता है कि उनको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहना चाहिए? क्योंकि अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और मजबूत करके पूछ दिया जाता, अगर इसी सवाल को यह कहकर के पूछ दिया जाता कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार लगातार मुसलमानों के भेदभाव का आरोप झेल रही है और ऐसे में आपके कुछ ये बयान हैं, उनके बयानों का हवाला दिया जाए, आपके फला मंत्री और गृह मंत्री और आपके कैबिनेट मंत्री गोली मारो के बयान हैं, देश के गद्दारों को यह बयान है, और आपके एक जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता नेता कहते कि ट्रंप के जाने के बाद हम देख लेंगे। इस तरह के जो बयानों की जो फेहरिस्त है, अगर वो नरेंद्र मोदी के सामने रख दी जाए और दुनिया जो है उसको देख करके, दुनिया जब उसको देखे, जब वो सवाल रखे जाएं, तो हो सकता है कि पानी जो है वो कई बार पीना पड़ जाए। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का जवाब क्या होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा क्या सवाल पूछा गया, लेकिन डिटेल में वो सवाल क्या था और डिटेल में उसका नरेंद्र मोदी ने जवाब क्या दिया और डिटेल में उस जवाब के क्या तर्क है और क्या जो है उसके पीछे कहानी है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। शेयर करिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।